राम राम भाइयों। जीडी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पार्ट 3 तक छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात कर ली थी। जैसे तो हमारा नंबर सिस्टम में जो पार्ट चल रहे हैं उन्हीं के भागों को हम पढ़ रहे हैं अलग अलग से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि बड़े टॉपिक तो सब सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिकों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों इन टॉपिकों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अक्सर कोचिंगों में क्या करते हैं, इन टॉपिकों को पढ़ाया ही नहीं जाता। बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसमें। जब उनको पढ़ाया ही नहीं जाता तो बच्चे उनकी तरफ इग्नोर ही कर देते हैं और वो रह जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उन टॉपिकों के बारे में, जैसे छोटे छोटे पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पुट अप किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले पार्ट में ये देख लिया था कि संख्याओं को हम किस किस प्रकार से बांट सकते हैं, उनके अलग अलग पार्टों का विवरण भी कर लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ नोट भी करते जाइए, जिससे कि आप भविष्य में आने वाले एग्जामों के लिए आपको बहुत ये नोट्स सहायता प्रदान करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे नोट्स आपको कहीं YouTube चैनल पर नहीं मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन नोट्सों का आप लाभ उठाइए। और प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको क्वेश्चन या जो आपको बताई जा रही परिभाषा समझ में न आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताइए कि सर जी ये परिभाषा हमें समझ में नहीं आई, वापस रिवाइज करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको विगत 3 पार्ट तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में अगर नहीं भी आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल के बताइए कि सर जी ये आपने जो बात बताई थी वो समझ में नहीं आई, इसको रिवाइज करके वापस बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने पार्ट 3 तक बात की थी, संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा था, किस प्रकार से उनको अलग अलग नाम दिए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं ही टॉपिकों में से कुछ पॉइंट छूट गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उनमें से पहला पॉइंट है, जैसे मैं बात करूं, प्यारे विद्यार्थी मैं बात करूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की। प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और क्या होती है परिमेय संख्या? प्यारे विद्यार्थियों, ये अक्सर पॉइंट ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं कहूं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही परिभाषा रट ली जाती है और वो परिभाषा है और सबको मालूम है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
जहां Q नॉट इक्वल 0 अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक रटी रटाई बात तो बोल दी कि परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां Q नॉट इक्वल 0। अब अक्सर बच्चे अगर यहाँ पूछ ले कि सर जी आप ये बता रहे हैं कि Q नॉट इक्वल 0, तो ये क्यों नहीं होता है, इसका आज मैं आपको कारण बताऊंगा। आपको कारण कहीं पर नहीं मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूँ, एक एक बात को ध्यान से देखना और नोट करते जाना और समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूं कि 27/3 लिख दूं, तो आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 27 में 3 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं कहूं 81/9 अर्थात 81 में 9 का भाग देने पर ये कितनी बार जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये भी 9 बार जाएगा। फिर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूं कि 500 में 50 का भाग 2, तो प्यारे विद्यार्थियों आप कहेंगे कि सर जी 50 का पार्ट 10 बार बोलते हैं तो 500 आते हैं। और एग्जाम्पलों की बात करूं मैं, जैसे मैं लिखूं 62/2 लिख दूं, तो ये कितना लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? 31 लिखोगे। छोटे छोटे एग्जाम्पलों की और बात करते हैं। जैसे मैं लिखूं 27/9 लिख दूं, तो आप ये कहोगे सर जी 27 में 9 का भाग देने पे 3 बार चला जाता है। ये एग्जाम्पलों की बात क्यों कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों? मैं ये इसलिए कर रहा हूं, इससे Q नॉट इक्वल 0 का मीनिंग बताना चाहता हूं मैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, प्यारे विद्यार्थियों जैसे लिखे 30 में यदि 3 लिख दूं, तो आप ये कहोगे कि 10 आएगा। अब जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं लिख दूं यहाँ 99/0 लिख दूं, अब इसका पता नहीं है क्या आएगा, और यही इंपॉर्टेंट बात है, इसी के लिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों समझे, जैसे मैं ये ना बोलूं कि 27 में 3 का भाग देने पे 9 बार जा रहा, अगर मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, विपरीत बोलता हूँ, एक बार के लिए समझना एक बात को। जैसे मैं कहूं कि इस 3 को मैं किस नंबर से गुणा करूं, इस 3 को किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा 27 आ जाए, तो इसका आंसर आपके पास में है। और आप क्या बताओगे कि प्यारे विद्यार्थियों, ये बताओगे कि 3 को 9 से गुणा करने पे 27 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 9 को किस नंबर से मैं गुणा करूं कि मेरा नंबर 81 आ जाए, तो आप प्यारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि 9 से गुणा कर दो तब 81 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूं इस 50 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा नंबर 500 आ जाए, तो आपके पास में जवाब है। क्या जवाब है प्यारे विद्यार्थियों? कि 10 से गुणा कर दो सर जी, आपका 500 आ जाएगा। फिर दूसरे शब्दों में यहीं पे कहूं कि इस 2 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा 62 आ जाए, तो आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों कि 31 से गुणा कर दो सर जी, 62 आ जाएगा। फिर ये कहूं कि मैं इस 9 को किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा 27 आ जाए, तो आप प्यारे विद्यार्थी ये कहोगे कि 3 से गुणा कर दो, 27 आ जाएगा। फिर नंबर ये पड़ा है 30/3, मैं कहूं कि इस 3 को किस नंबर से मैं गुणा करूं कि मेरा 30 आंसर आ जाए, तो आप ये कहोगे कि सर जी 10 से गुणा कर दो, अपना 30 आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पे मैं ऐसी ही परिभाषा के अनुसार अगर नंबर इस पे चलूं, मैं कहूं कि इस 0 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा 99 आ जाए, तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में क्या जवाब है? क्या
आपके पास में कोई जवाब है क्या कि किस नंबर से मैं गुणा करूं, यानी 0 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा 99 आ जाए? तो आपके पास में जवाब है? प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में ये कहोगे सर जी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जिसको 0 से गुणा करने पे 99 आ जाए। तो जब नंबर ही नहीं बना है तो यहाँ पे इसीलिए तो लिखा है कि Q नॉट इक्वल 0, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 0 से गुणा करने पे कोई संख्या प्राप्त हो जाए। तो फिर देखिए विद्वानों, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नंबर होगा जो अनंत होगा, जो इन्फिनिटिव होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा जो 0 से गुणा होने के पश्चात 99 ला रहा होगा। तो यहाँ पे अर्थात हम एक बात और समझेंगे, इससे निष्कर्ष निकल के एक बात और आएगी, वो क्या होगी कि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। प्यारे विद्यार्थियों समझना, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पे क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? अनंत आता है। अगर बात यूं कहूं मैं, यही से एक निष्कर्ष पॉइंट निकल रहा है अपना, अगर मैं यूं कहूं कि 0 में किसी संख्या का भाग दें, 0 में किसी संख्या का भाग दें, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 9, अब आप ये कह सकते हो कि 9 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा यहाँ पे जो आंसर है 0 आ जाए? तो आप ये कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 0। अर्थात समझना या समझने की कोशिश करना कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, जबकि 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पे क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? अनंत आता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद ही रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्यों नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं था, इसलिए परिभाषा में इसने लिखा कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं जहां q नॉट इक्वल 0। तो आप बता देना प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि नॉट इक्वल 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हमने संख्याओं के जो पाठ लिए थे, संख्याओं के जो पाठ लिए थे उनमें हमने दशमलव के बारे में देखा था कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और दशमलव को हम किस किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नोट करना चाहे तो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को रिवाइज कर करके आराम आराम से समझिए एक एक बात को। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं दशमलव की बात करता हूं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे मैंने उदाहरण देके भी बताया था कि उचित क्या होती है, अनुचित क्या होती है, उचित से क्या बनती है और अनुचित से क्या बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे बताया था कि उचित भिन्न जो होती हैं, तो उचित भिन्न जो होगी वो डायरेक्ट दशमलव में बदलेगी, जबकि अनुचित भिन्न होगी वह मिश्र भिन्न में चेंज होगी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था। अब मैं बात कर रहा हूं दशमलव की। तो प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव की बात करें तो दशमलव भिन्नों को भी मैंने दो भागों में बांटा था। आज इन दो भागों का हम विस्तृत से अध्ययन करके ये पार्ट फिनिश कर देंगे और अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। फिर बात करूं मैं, दशमलव को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है शांत जबकि दूसरा है अशांत। दशमलव प्यारे विद्यार्थियों, अशांत को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव जबकि दूसरा पार्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव।
विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे हम बांट तो लेते हैं लेकिन परिभाषा आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। क्या होता है शांत दशमलव, क्या होता है अशांत दशमलव, क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव और क्या होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक एक पॉइंट की तरफ बढ़े। जैसे मैं कहूं कि शांत दशमलव, तो समझना प्यारे विद्यार्थियों, शांत दशमलव शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब होता है कि जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति जैसे मर जाए या मर जाएंगे, तो अब क्या उसकी उम्र गिनी जाएगी क्या? तो आप कहोगे कि 92 साल के होगा, मर गया। अब ना तो उसकी उम्र बढ़ेगी ना घटेगी, घटने का तो सवाल ही ना बढ़ेगी, निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, अर्थात क्या हो गया, वो शांत हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संख्या या वह बिन जिसमें भाग देने पर एक निश्चित संख्या तक भाग चला जाए या रुक जाए, तो वह भिन्न क्या कहलाएगी, किसमें बदल जाएगी, शांत दशमलव में बदल जाएगी। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल से हम समझे, अच्छी तरीके से समझना और एक एक बात नोट करते जाना। जैसे मैं लिखूं 2/5 लिख दूं, 2/5 लिखने का मतलब है कि 2 में 5 का भाग देने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही है कि 2 में 5 का भाग देने पर कितना आता है, 0.4 आता है। अब बताइए कि क्या इस 0.4 के आगे हम नंबर बढ़ा सकते हैं? 0 के अलावा नहीं बढ़ा सकते, 0 चाहे कितने लिखो, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं लिखूं 15/10 लिख दूं, तो आप ये कहोगे कि 1.5। क्या आप इसके आगे कुछ नंबर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, यानी कि ये नंबर क्या हो गए, निश्चित हो गए, रुक गए। निश्चित या रुकने को ही क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। और ये नंबर है किसमें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये नंबर है दशमलव में, तो इसलिए ये शांत दशमलव कहलाएंगे, निश्चित हो गए और शांत दशमलव कहलाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी हमें कैसे पता चले कि ये शांत दशमलव भिन्न है या नहीं है? अगर नंबर कोई भी भिन्न, अगर कोई भी भिन्न दे दे और ये कह दे कि शांत दशमलव में बदलिए, और ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है, ये भी पूछ सकता है कि क्या ये शांत दशमलव है या नहीं है तो बदल के बताइए कि ऑप्शन ये है। जैसे अब प्यारे विद्यार्थी समझे कि एक बात नोट करते जाना कि ये बदला है तो किसके कारण बदला है, ये 10 के कारण बदला है। किसके कारण बदला है, 10 के कारण बदला है। कहेंगे कि ये तो सर जी 5 है, ये 5 है तो ये भी तो पॉइंटों में बदला, ये तो आप कहते हैं कि 10 के कारण बदला तो ये 5 है, तो ये क्यों बदला है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार तो यहाँ जैसे मैं 2/5 की बात करूं, 2/5 की बात करूं तो क्या 5 10 में नहीं बदल सकता है क्या? जैसे राजनीतिक विज्ञान वाले सर ये कहते हैं कि समानता का अधिकार 14 से 18 के लिए सभी के लिए लागू है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तो वो गणित के लिए भी लागू है। तो ऊपर नीचे यदि 2 से गुणा किया है तो ये समानता का अधिकार ही तो है, 2 से गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये बदल गया 4/10, अर्थात कितने जीरो हैं, 1 जीरो तो 0.4 है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि बटे में यदि 10 आ जाता है तो वह निश्चित संख्या तक भाग चला जाता है, ये पॉइंट आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 बने किससे हैं, 2 और 5 से बने हैं। अर्थात हर में यदि 2 या 5, 2 हो या 5 हो या उन पे लगी घात हो तो वह शांत दशमलव में बदल जाएगी,
इनके अलावा यदि कोई सा भी नंबर क्यों ना हो, कटने के बाद यदि कोई नंबर शेष रह जाता है तो वह अशांत में ही बदलेगा। ये नोट कर ले, बाद में लिखवा दूंगा इनके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिख सकते हैं हम शांत दशमलव के बारे में। क्या लिख सकते हैं? किसी भिन्न के हर में, किसी भिन्न के हर में, किसी भिन्न के हर में 2 की घात या 5 की घात या दोनों होने पर या दोनों होने पर भिन्न शांत दशमलव में बदलती हैं। किसी भी भिन्न के हर में 2 की घात या 5 की घात या दोनों होने पर भिन्न शांत दशमलव में बदलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सर जी घात कैसी होनी चाहिए? तो घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, जहां घात पूर्ण संख्या हो, जहां घात पूर्ण संख्या हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे मैं ये कहूं कि निम्न संख्या, क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर लिया जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, निम्न भिन्नों में शांत दशमलव का उदाहरण है। शांत दशमलव का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे लिख दें प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि किसी भी भिन्न के हर में 2 की घात या 5 की घात या दोनों होने पर शांत दशमलव में बदलती है। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये 2 की घात या 5 की घात में से हैं? तो ये शांत दशमलव होगी क्या? तो आप कहोगे कि ये परिभाषा में ही नहीं है, तो ये शांत दशमलव बदलेगी नहीं। क्या ये शांत दशमलव है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस पे टिक करोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 उसको हम 10 के रूप में लिख सकते हैं और ये शांत दशमलव में बदल जाएगी। मेरे ख्याल से प्यारे विद्यार्थी आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके आपको आंसर देने हैं। ये बताना है कि शांत दशमलव है या नहीं है। ये 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जिनमें से बताना है कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले विद्यार्थियों, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि शांत दशमलव क्या होती है? जिसके हर में 2 या 2 की घात 5 या 5 की घात या दोनों हो, वह तो होगी शांत, अन्यथा होगी अशांत। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन
पूछने के चांस कम रहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बात करो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे बात करें अशांत दशमलव की। अब अशांत दशमलव क्या होगा, शांत का उल्टा होगा, भाग तो चला जाएगा, अनिश्चित संख्या अनिश्चित बार भाग जाएगा। जैसे मैं लिखूं, जैसे अशांत आवर्ती की बात करते इसमें पहले पॉइंट की, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, प्यारे विद्यार्थियों अशांत आवर्ती दशमलव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अशांत के साथ में ये आवर्ती वर्ड जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा हुआ है। आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होना, अंक की पुनरावृत्ति होना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संख्या और अंक में भी अंतर होता है, और मैंने पहले वीडियो में ये बताया था कि प्राकृत संख्याएं जो होती है वो एक से प्रारंभ होती है, और वो एक ऐसे लिखा जाता है, वो क्यों लिखा जाता है इसका कारण भी मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इसका कारण आज बता के जाऊंगा आपको। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको YouTube चैनल तो आप खूब सारे देखते हो, तो आपको इस प्रकार के बातें किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी जो आप तक आज तक पढ़ी भी नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थी, जैसे अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव की बात करूं मैं, अशांत आवर्ती दशमलव जैसे यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण की तरफ बात करूं, उदाहरण लेके समझाऊं आपको कि 10/3 लिख दूं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप ये कहोगे कि सर जी भाग तो जा रहा है, ये 3.333 और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। यहाँ पे डेसिमल का कारण बताया था कितने लगाने कितने नहीं लगाने हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे यहाँ पे ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसको गणित में अगर बार बार लिखने की जगह एक साइन यूज किया जाता है, वो बोलते हैं बार। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर और ये नंबर एक ही बात है कि 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा इसमें जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर हैं, ये बार बार ये आवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला। पहली बात तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये है अशांत है। मैंने बताया था कि अगर निश्चित तक भाग चला जाता तो शांत बोल देते हैं, लेकिन यहाँ ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो अशांत तो है। और लेकिन अशांत में भी कैसा नंबर है, आवर्ती वाला है। तो और कैसा नंबर है, ये दशमलव वाला है। तो आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों कि ये अशांत आवर्ती की श्रेणी में गिना जाएगा। तो अक्सर बात करें प्यारे विद्यार्थी, जैसे 3.3 पे 12 है, 3 पर 12 है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैंने बताया था कि जैसे ये नंबर लिखा है इसको परमेय और अपरमेय में चेंज करना है, कौन सा परमेय है कौन सा अपरमेय है। कुछ उदाहरण की तरफ देखें। जैसे मैं इसी नंबर की बात करूं कि प्यारे विद्यार्थियों की ये नंबर अशांत आवर्ती है, क्या इसको परमेय संख्या में बदल सकते हैं क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों हमने ये परमेय संख्या से ही प्राप्त किया है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव को क्या वापस से परमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। रूपांतर में तो किया है। वापस में बात करूं कि जैसे इस नंबर को वापस इसमें चेंज करना, तो किस प्रकार से ये चेंज हो सकता है। जैसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि ये नंबर कैसे चेंज होगा, जैसे मैं लिखूं कि यहाँ पे 3.3 पे बार लगा हुआ है, 3.3 पे बार लगा हुआ है, तो इस नंबर को आप वापस किस प्रकार से परमेय संख्या में बदलेंगे? थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। इसके लिए जैसे मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जैसे मैं ये पॉइंटों पे बात करूं, एक एक पॉइंटों की बात करूंगा और फिर लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे 3.3 बार को परमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। देखिए पहले विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूं कि 0.5 के ऊपर बार है, 0.5 के ऊपर बार है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 0.5 के ऊपर बार को परमेय संख्या में चेंज करो या परिवर्तन करो। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना
कि 0.5 के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही बटे में आप 9 लगा दीजिए और ये पॉइंट हटा दीजिए, बार भी हटा दीजिए और ये अपना परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो 5/9 ये क्या हो गए? परिमेय संख्या। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर जी किताबों में तो हमने रट लिया, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे ये 9 ही आता है, मैं तो यहाँ पे 8 लिखना चाहूँ तो, 5 लिखना चाहूँ तो अक्सर टीचर लोग ये कह देते हैं कि गणित का नियम ही यही बना है, 9 के लिए ही बना है, तो 9 ही आएगा। वो कारण उनको पता नहीं होता है और अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस 9 का कारण क्या है, भाई ये 9 ही क्यों लिखा है, आज मैं आपको कारण भी बताता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी समझने की कोशिश करना कि यहाँ 9 क्यों आया है। यहाँ पे पॉइंट से आपको टॉप लेवल तक की बातें मिलेगी, पॉइंट से पॉइंट जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ में। जैसे मैं कहूं कि 0.5 के ऊपर बार है, इस नंबर को मैं x के बराबर मान लूं और इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने लिखा कि x बराबर 0.5 के ऊपर बार। अब देखिए मैंने बताया था कि पॉलिटिकल में अनुच्छेद 14 से 18 ये कहता है समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार तो दोनों तरफ मैंने 10 से गुणा कर दिया, ये लो। जब 10 से गुणा किया तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो बदल गया 10x में और ये बदल गया, ये 5 आगे आ जाएगा, 5.5 के ऊपर बार। इस नंबर को ये भी लिख सकते हैं 5 + 0.5 के ऊपर बार और मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। फिर प्यारे विद्यार्थियों आगे समझे, जैसे मैंने कहा समीकरण 2 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर (10x - x) इधर देखिए ये है अपना 10x - x, इसमें से समीकरण 2 में से 1 घटाया और समीकरण 2 क्या अपना 5 + 0.5 पे बार, इसमें से क्या घटाया 0.5 बार। अब देखिए पहले विद्यार्थी हम जानते हैं कि यहाँ संख्या समान है, जब संख्या समान होती है और चिन्ह विपरीत होते हैं तो आपस में कट जाते हैं और कट कटा के क्या लाते हैं 0। अब यहां समझें कि 10x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा कितना 9x और यहां 5। बात करें 9x बराबर 5 तो x बराबर होगा 5/9। तो प्यारे विद्यार्थियों इन समीकरणों को हम सरल करके ये देख, इन समीकरणों को सरल करने पे हमने पाया कि x बराबर 5/9 है और जहां x क्या था 0.5 पे बार, अर्थात 0.5 बराबर क्या हो गया 5/9। तो हमने ये सत्यता कर ली, हमने सत्यता की जांच कर ली कि यहाँ जब भी सरल किया जाएगा तो यहाँ बटे में 9 ही आएगा, अन्य कोई नंबर नहीं आएगा। ये बात भी आप नोट कर लो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल देखा है, दूसरा एग्जाम्पल इसी का ले लूं मैं, ये टाइप नंबर फर्स्ट है इसी का। दूसरा एग्जाम्पल और ले लूं, जैसे मैं कहूं कि 0.37 और ऊपर बार लगा दूं और आपसे जानना चाहूं कि इसको परिमेय संख्या में बदलो, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया गया है कि जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही बटे में 9 लगा दो और जो संख्या है वो ऐसे की ऐसे लिख दो, तो 37/99। जैसे एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, मैं लिखूं 58 और ये 1 लगा दो, 3 संख्या के ऊपर बार लगा दो, तो आप ये कहोगे प्यारे विद्यार्थियों कि 581 बटा कितनी संख्या के ऊपर बार है 1 2 3, तो 3 9 लगा देंगे, ये अपना परिमेय संख्या में बदल गया। ये टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, आवर्ती
अशांत आवर्ती दशमलव का। दूसरे प्रकार के टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि पॉइंट दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया, यहाँ बार का साइन लगा लिया, यहाँ बार का साइन लगा क्या पूछ लिया जाता है, इसको परिमेय संख्या में चेंज करो या परिवर्तन करो। तो हमें परिमेय संख्या में यहाँ तक तो पता था कि एक संख्या के ऊपर बार है उतने ही बटे में 9 लगा देंगे, लेकिन यहाँ बार से पहले कुछ नंबर भी हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये क्या होता है, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सरल किए जाते हैं। जितने परिभाषा आपने पढ़ी थी वो भी लागू होगी और इसके अलावा अन्य नियम भी लागू होंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार है, ये लो साहब, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लगा दिया। फिर ये कहा था कि जितने नंबर वो लिख दो, ये लिख दिया। अब बताइए कि इसका क्या करें। तो देखिए समझे प्यारे विद्यार्थियों कि बार से पहले, ध्यान देना, बार से पहले पॉइंट के बाद, बार से पहले पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने 0 लगा दो। बार से पहले, वापस रिवाइज कर रहा हूं इस बात, इंपॉर्टेंट बात है, बार से पहले पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने क्या लगा दो, 0। और पहले वाला नियम तो चलेगा ही, जितने की संख्या के ऊपर बार लगे उतने 9 लगा दो। अब ये बार से पहले पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है वो घटा दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो आंसर दोगे वो दोगे 53/90। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं लिख दूं ये लगा दिया, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों कि सर जी आपने बताया कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने तो बटे में 9 लगा दो, ये लगा दिए 9। बार से पहले पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो उतने 0 लगा दो और संख्या घटा दो। तो घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी आप पाएंगे 48/90। ये परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल टाइप नंबर 3 की बात करें, टाइप नंबर 3 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये आता है कि कुछ नंबर, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इस नंबर के बारे में, जैसे नंबर ये आ गया 3.3 पे बार, यही नंबर ले लेते हैं और देख लेते हैं कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देख लेते हैं। तो नियम तो वही है अपना, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बटे में 9 लगा दो। बार से पहले पॉइंट के बाद में कोई 0 है क्या, नहीं है, सॉरी कोई अंक है क्या, नहीं है, तो क्या 0 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो संख्या उतार देंगे पूरी। और जितनी भी पॉइंट, सॉरी बार से पहले जितनी भी संख्या है वहां पॉइंट नहीं लगाना आपको, ऐसे कैसे उतार देना है, ये लो, तो ये अपना हट जाएगा 30/9 आ जाएगा। यदि इसको सरलीकरण करें तो ये कट जाएगा 3 के पाड़े से 10 बार, ये कट जाएगा 3 बार, यही मैंने आपको बताया था। फिर देखिए मेरे विद्यार्थियों, अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे लिख दूं 3.03 लिख दिया ये और यहां लगा दिया। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूं कि जितनी संख्या के ऊपर बार हैं उतने तो लगा दिए मैंने 9। क्या बार से पहले पॉइंट के बाद में कुछ नंबर है, कहेंगे हैं, 0 तो नंबर है, नंबर है तो 0 लगा देंगे, एक नंबर है। फिर उस संख्या को ऐसे कैसे उतार दो, ये उतार दिया 303 और यहाँ पे बार से पहले जितने भी नंबर हो घटा दो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो ये अपना आएगा 273/90। जैसे एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मानना, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं लिख दूं यहां पे ये लिख दिया और यहां बार का साइन लगा दिया मैंने, तो मैंने बताया था कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बटे में 9, बार से पहले पॉइंट के बाद में जितने नंबर उतने 0, और ये 505 लिख दिया, इसमें घटाना क्या है 50।
जब 50 घटाएंगे तो ये आएगा 455/90। अगर कट रहा है तो आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लो, अन्यथा ऑप्शन के अनुसार हम टिक लगा देंगे। तो पहले विद्यार्थियों हमने देखा अशांत आवर्ती के कुछ उदाहरण देखे और समझे, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होगा ये क्वेश्चन। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहला लिख रहा हूं, आंसर देना जरूर। ये दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। तो पहले विद्यार्थियों हमने अशांत आवर्ती दशमलव को अलग अलग 3 टाइपों में बांट के उनके उदाहरण हमने सरल कर लिए हैं। अब बात करते हैं पहले विद्यार्थियों अशांत अनावर्ती की। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने जो कॉपी पेन ले रखी है उसमें नोट भी कर लीजिए, और खुद किसी भी बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो उसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश भी कीजिए। अगर सोल्व नहीं हो रहा है कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता सके। पहले विद्यार्थियों अगला देखें अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव पहले विद्यार्थियों समझिए, भाग देने पे यानी कि बार बार तो जाना ही चाहिए, लेकिन जो नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद में वो समान नंबर नहीं आना चाहिए, आवर्ती नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और किस नंबर की? दशमलव की। तो वह नंबर क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो पहले विद्यार्थी समझे एक बार के लिए, जैसे मैं कहूं कि कोई भी नंबर ले लें, जैसे 22/7 है, इसमें भाग देते हैं तो 3.1414 डैश करके आप कितने भी बढ़ाते जाइए। पहली बात तो ये, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 3.14, तो यहाँ कोई निश्चित नंबर आ रहा है क्या, या किसी नंबर की आवर्ती हो रही है क्या? तो आप कहोगे सर जी नहीं हो रही है, हमें तो ये भी पता नहीं है कि अगला नंबर कौन सा आएगा, अगला नंबर कौन सा आएगा, अगला नंबर कौन सा आएगा, लास्ट में नंबर है कौन सा, क्योंकि अनंत सीमा ही नहीं है, इसकी रोक ही नहीं सकते। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे नंबर की आवर्ती भी नहीं हो रही है, नंबर की क्या हो रही है? अनावर्ती हो रही है। तो आप कहोगे कि सर जी हम बार का साइन भी नहीं लगा सकते। यदि बार का साइन लगाते तो वो किस में बदल जाता? परमेय संख्या में। तो क्या ये अशांत अनावर्ती परमेय संख्या में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो पहला यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव परमेय संख्या में नहीं बदलता, परमेय संख्या में परिवर्तित नहीं होता। नहीं होता। अशांत अनावर्ती दशमलव किसमें परिवर्तन नहीं होता? परमेय संख्या में परिवर्तित नहीं होता। कारण पता चल गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हम इसको रोक ही नहीं पाते। कितने पॉइंट के बाद में रोकेगा ये पता ही नहीं है, सीमा ही नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों की हम बात कर लेते हैं। तो समझिए प्यारे विद्यार्थियों, अपवाद क्या है समझना की बात को नोट करते जाना। पहला अपवाद ये है कि पाई जो है वो क्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पाई एक नियतांक है। अब नियतांक का फिक्स मान होना जरूरी है। अब जब फिक्स मान होना जरूरी है तो ये फिक्स मान उसका माना गया, वास्तव में ये नियतांक पाई है जो 22/7 है। तो यहाँ अपवाद के रूप में समझना कि क्वेश्चन ये आ जाए कि पाई है, तो आपको ये बताना प्यारे विद्यार्थियों, पाई एक अपरिमेय संख्या
संख्या का उदाहरण है। पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ये आए कि पाई है तो आपको किस पे टिक करना है? अपरिमेय संख्या पे टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन, पाई का मान है, पाई का मान है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है पाई का मान आप 22/7 मानते हो, तो पाई का मान है, केवल इतना ही चेंज हो कि पाई का मान है तो कहोगे एक परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? मैं आपको बताता हूँ। एक परिमेय संख्या इसलिए है प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि पाई का मान है 22/7 और ये p/q के रूप में व्यक्त हो रहा है। और मैंने बताया था, जस्ट पहले बताया था, जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना कि पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान है एक परिमेय संख्या। फिर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे मैं यूं कहूं कि पाई के बाद में जैसे बात करें ई की, ई जो होता है लोग में लगा होता है ऐसे, ये बेस में, इसे क्या बोलते हैं? चरघातांकी। चरघातांकी, ई चरघातांकी, ये इसका मान भी 2.03 जो होता है फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, तो ये भी क्या है? ई चरघातांकी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, पाई है अपरिमेय संख्या, पाई का मान है परिमेय संख्या, ई क्या है? चरघातांकी। ई चरघातांकी वो भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने दशमलव के बारे में देख लिया है कि दशमलव को हम किस किस प्रकार से बांटा है, शांत और अशांत में। मेरे ख्याल से इस चैप्टर में अपना कुछ भी बाकी नहीं रहा है, और अगर आपका कुछ भी पॉइंट छूटा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर आपके लिए एक बात और अधूरी छोड़ जाता हूं, और आपको ये कमेंट बॉक्स में अपने यार दोस्तों से शेयर करके जरूर पूछनी है कि एक को एक ऐसे ही क्यों लिखा, एक को एक ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये एक को एक ऐसे ही क्यों लिखा, और दो को दो ऐसे क्यों लिखा, इस दो को ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, तीन को तीन ऐसे ही क्यों लिखा और दूसरे ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनके पीछे कुछ कारण है, और वो कारण अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे क्या कारण है। तब तक के लिए आप सोचते रहिए, और नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कल, तो तब तक के लिए आप सोचिए, बताना और कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि इनका कारण क्या है कि एक को एक क्यों ही नहीं लिखा, ऐसे ही क्यों लिखा है। गणित ऐसा विषय है जो आपको चिंतनशीलता या चिंतन शक्ति का विकास करता है। आपका जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ही आपको चिंतन शक्ति का विकास होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सोचने की कोशिश करना, और अगर जिस व्यक्ति को क्यों का जवाब मिल जाए, भाई ये ऐसा ही है, इस क्यों का जवाब मिल जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। भाई एक को एक ऐसे ही लिखा है, इस कारण ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझ रहा हूं कि संख्या पद्धति अपने जो कंप्लीट हुई है, बेसिक नॉलेज जो छोटे छोटे पार्ट थे उनके बारे में जाना है, वो शायद आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे और आपने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना वो कल होगा, और आप इनको जो है नोटबुक में
नोट्स बना के आराम आराम से उतारिए। आपको आगामी परीक्षा में, फिर कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, आगामी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कहीं चैनल पे नहीं मिलेगा इतना विस्तृत अध्ययन आपको। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उन टॉपिकों के बारे में भी बात कर लो, क्या क्या टॉपिक होंगे। अपने टॉपिक होंगे, अगला टॉपिक होगा अपना इकाई अंक। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक होगा इकाई अंक। आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रत्येक बात आपको क्लियर करा दी जाएगी। हर पार्ट के क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां तक कि अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक पार्ट के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करना और इंतजार करना, और कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कोई भी कमी हो, आपको समझ में नहीं आए हो, वो आराम से उसमें बताइए, हमें भी बताइए, अवगत कराइए भाई सर जी हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमें ये बताइए कि ये चीज समझ में नहीं आए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।